नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक और मेरे साथ सृष्टि पांडे भी मौजूद हैं। और आज हम बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के उस कैंपेन को लेकर के जिसकी शुरुआत के तहत डीपी लगाई जा रही है अरविंद केजरीवाल की। उसकी जो फोटो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें लिखा गया है कि मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। तो इस तरीके की कोई फोटो है जिसमें केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया गया है और उसके साथ सृष्टि ये लिख दिया गया है कि मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। क्या इसकी आवश्यकता थी? बिल्कुल। देखिए, आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस चुनावों में ये बताया जाए कि पीएम मोदी अगर किसी विपक्षी नेता से डरते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। इसीलिए आपने देखा कि शुरुआती दौर से ही, जब से शराब घोटाले की जांच हो रही थी, इसी बात का आरोप लगाया गया कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही प्रधानमंत्री मोदी का सामना कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। जब भी सिसोदिया के घर छापेमारी हुई या फिर संजय सिंह के घर पे छापेमारी हुई या फिर उनसे पूछताछ की गई, तो आम आदमी पार्टी ने पहले ही ये प्रेडिक्शन कर दी थी कि अरविंद केजरीवाल जेल में जाने वाले हैं। यानी कि वो सिर्फ ये आरोप लगा रहे थे कि यहाँ कोई घोटाला नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ चुनावों में अरविंद केजरीवाल पार्टिसिपेट न कर पाए, इसलिए उन्हें सलाखों की। सृष्टि, ऐसा नहीं लगता जो आप बात कह रही हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली, मतलब आपको पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए, आम आदमी पार्टी जो ये कहती है कि हमने 10 साल पहले शुरुआत की, 2 राज्यों में अब जाकर के सरकार है उनकी, और अब क्षेत्रीय पार्टी से उभर करके राष्ट्रीय पार्टी बन गए। यानी कि एक पार्टी जो बहुत पुराने वक्त से स्टैब्लिश है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ बीजेपी की, उसे डर है कि आम आदमी पार्टी जो कि 10 साल पहले शुरू हुई है वो उसे दबा दे। और ये बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि हम देख रहे हैं भले ही आरोप जितने भी लगे, ईडी, सीबीआई या कोर्ट पर भी अब आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी के हिसाब से काम करती है, लेकिन ये हास्यास्पद इसलिए है कि आप अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते थे। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ में एक बड़े आंदोलन से निकल कर आए कि भ्रष्टाचारियों को जेल में जाना चाहिए। आपने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला कि अगर ईडी सीबीआई जांच करती है तो जाके सवालों का जवाब दीजिए। और आप वही पार्टी हैं कि अगर घोटाले को लेकर सवाल खड़ा हुआ तो आप सिर्फ और सिर्फ पूरी दिल्ली में प्रदर्शन करने के अलावा, बीजेपी पर आरोप लगाने के अलावा, ईडी पर आरोप लगाने के अलावा, इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी विडंबना यही है कि देखिए, आम आदमी पार्टी जिसकी शुरुआत अन्ना हजारे के उस आंदोलन से होती है जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ था, अब ये पार्टी खुद तमगा लेकर के बैठी हुई है कि हम कट्टर ईमानदार हैं। और कट्टर ईमानदारी का तमगा ये इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि उन्होंने अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में उनका साथ दिया था, उस आंदोलन में ये सहभागीदार थे। लेकिन यही सवाल खड़ा होता है कि वही अन्ना हजारे आज इन पर सवाल उठा रहे हैं कि शराब घोटाला और शराब नीति जो बनाई गई, पहले तो वो उसी के खिलाफ है, उनका कहना है, लेकिन शराब नीति में जो घोटाला होता है उसमें जाकर के गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की। मुझे बहुत ज्यादा अचंभा हो रहा है, ये कह रहे हैं अन्ना हजारे। बिल्कुल, और इसकी एक बानगी है क्योंकि ईडी पूछताछ कर रही है जिसमें अरविंद केजरीवाल को ये पता ही नहीं है कि उनका मोबाइल फोन कहाँ गया। ये बहुत सामान्य बात है कि अगर आप और मैं भी अगर अपना मोबाइल फ़ोन हम चेंज करते हैं या उसे हम यूज़ नहीं करते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा फ़ोन है कहाँ। उनको ये नहीं पता कि जब शराब नीति बनी तो उनका मोबाइल फ़ोन कहाँ है, उसका डेटा कहाँ है। वो ये बात कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं कि मेरा मोबाइल कहाँ है। यानी कि सीधे सीधे जैसा आपने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जब आप फंस गए पूरी तरीके से तो बार बार आप, सबसे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सिलसिला शुरू हुआ जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ शराब घोटाले के सवाल का जवाब आपने दिल्ली मॉडल से दिया कि कैसे शिक्षा मॉडल यहां पर बनाया गया, लेकिन शराब घोटाले को लेकर या उस नीति को लेकर एक भी जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया। ना ही अरविंद केजरीवाल आज ईडी के एक भी सवाल का जवाब दे पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि क्या ईडी गलत सबूतों को लेकर बैठी है? जितने सरकारी गवाह बने हैं वो सब गलत हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सही है। और सृष्टि, हमने देखा था शुक्रवार को जब पेशी होती है राउस एवेन्यू कोर्ट में और जब जिरह हो रही थी तो उस वक्त किस तरीके से जो यहाँ पर ईडी के वकील थे उनकी जिरह क्या थी, उनकी बहस क्या थी, उनके द्वारा जो तथ्य रखे गए थे वो उनके पास वो पेपर्स में मौजूद थे। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल के 3 वकीलों के द्वारा जिरह की जा रही थी वो सिर्फ बातें थी, बातों के अलावा कुछ नहीं था। यानी कि ईडी ने जो आरोप लगाए थे उसके बारे में वो सिद्ध ही नहीं कर पाए कि ईडी के द्वारा लगाए गए आरोप गलत है। इसमें एक चीज और मैं दर्शकों को बता देती हूँ कि ईडी जो सवाल पूछ रही है, जैसा कि सृष्टि ने आपको बताया कि उनके जवाब ज्यादातर अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं। उनका मोबाइल फोन कहाँ है? अगर मैं आपसे पूछूं आपका मोबाइल फोन कहाँ है सृष्टि, तो आप बताएंगे टूट गया, मैंने फेंक दिया या कुछ भी। लेकिन अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बता रहे, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ईडी के सूत्रों का दावा है, ये हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है। और ये समझना है सृष्टि कि अब जो ये फोटो लेकर के आए हैं कि मोदी डर गए हैं केजरीवाल से और इसको अपना डीपी लगा ले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी को चाहने वाले, कितना फर्क पड़ेगा प्रेशर पॉलिटिक्स से?
बिल्कुल प्रेशर पॉलिटिक्स, और इसका उल्टा भी पड़ सकता है क्योंकि आज होली का त्यौहार है। हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार किया कि हम होली नहीं मनाएंगे। उनका दुख है, हाँ, उनका दुख। एक तरीके से वो सिंपैथी गेन करने की, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है कि आप एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता को भी पता है कि भ्रष्टाचार के आरोप में जिस मुद्दे को लेकर आप सड़क पर आए और आपने पार्टी बनाई, आप देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते थे, उसी आरोप में आपकी पार्टी के मुखिया जेल में बंद हैं और वहां से वो सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं। पोस्टर कैंपेनिंग की जो बात हम लगातार यहाँ पर कर रहे हैं, हमने देखा कि बीजेपी ने लगातार चौकीदार चोर, जो कि नारा दिया गया था 2019 में विपक्षी दलों की तरफ से, उसको प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने अपना हथियार बनाया चुनावी। उन्होंने उसका एक पोस्टर बनाया और सबकी डीपी, जैसा वो डीपी चेंज करने की बात करें, ऐसे ही हर किसी का प्रोफाइल जो है चौकीदार चोर। उसके बाद अभी मोदी के परिवार पर सवाल खड़े किए गए तो उन्होंने फिर से उसी पॉइंट को उठा लिया कि मेरा परिवार तो ये करोड़ों जनता है, करोड़ों लोग जो हमें वोट करते हैं वो हमारा परिवार है। एक तरीके से कहा जाए तो उन्हीं की देखा देखी में ये पोस्टर बनाया गया, उसकी कैंपेनिंग की शुरुआत हुई, लेकिन ये उल्टा भी पड़ सकता है। यानी कि जो राजनीति सीखी जा रही है वो भी किसी और दल के द्वारा सीखी जा रही है, आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन मेरा सवाल आपसे भी है, दर्शकों से भी है कि आम आदमी पार्टी ने जो ये पूरा पोस्टर लेकर के आए हैं और केजरीवाल से डर गए हैं मोदी, इस तरीके से लिखा हुआ है, क्या आपको इससे फर्क पड़ने वाला है? क्या आप इसे अपनी प्रोफाइल डीपी बनाने वाले हैं? और आने वाले वक्त में लोकसभा चुनावों में और उसके बाद दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में इसका कितना फर्क पड़ेगा, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ आज के लिए इतना ही। देखते रहिए रिपब्लिक भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म।